महिला का कितना नुकसान की है। सीरियल में क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वास्तविक जीवन में मंत्रा से भी काम खराब हुआ है। अरे आप महिला थी, सबसे बड़े राज्यों से जीत कर गई थी। आप चाहती तो 13.5 लाख सेविका और 13.5 लाख उनकी सहायिकाओं का जीवन बदल सकती थी, लेकिन आपने किया क्या? आपने केवल नमक रगड़ने का काम किया इन बहनों के ऊपर, क्योंकि इनका काम 1 घंटे का है, ऐसा जो बोल के आपने अपमान किया है 13.5 लाख आंगनवाड़ी सेविका और 13.5 लाख सहायिका। उसका फल आपको मिल रहा है आज अपने घर में आप बैठ के, क्योंकि सास भी कभी बहू देख रही होंगी। अभी दूसरी मंत्री आई हैं अन्नपूर्णा जी, नाम बहुत अच्छा है, शायद हमारा पेट भर जाए आने वाले 5 सालों में, क्योंकि हमारे कुपोषित बालकों को सुपोषित करते करते हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हमारी सहायिका ही कुपोषित होती जा रही है। हमारी आंगनवाड़ी कर्मचारी होंगी, मेहनत कश मजदूर होंगे, उनके पास 5 सालों में ये भीख मांगने आते हैं। भीख क्या मांगते हैं? अरे मैं ही आपके जात बिरादरी का हूं, अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, अरे मुझे 20 सालों का अनुभव है, मैंने देश चलाया है, मैंने राज्य चलाया है और मुझे ही वोट देना तुम बहना। बहना ने एक बार वोट दी, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन फिर उनके पास बहनों से मिलने का समय नहीं रहता। मतलब जब 5 सालों में चुनाव आते हैं तब मेहनत कश मजदूर दिखाई देती है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वो मजदूर कश जो मेहनत करने वाली बहनाएं हैं उनको ये विधायक, ये सांसद देख नहीं पाते। हम हर साल आते हैं, इस बार हमारी संख्या भले कम हो, लेकिन इस जंतर मंतर में पुलिस प्रशासन ने एक नियम बनाया है कि आपको 200-300 से ज्यादा लोगों को नहीं लाना है। पुलिस प्रशासन का काम है जनता को सेवा देना, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं ये राजनीतिक मंचों के द्वारा। उनको जो सूचना मिली है उस सूचना का पालन इन्हें करना पड़ता है। इसलिए आज हमारी संख्या भले देखने में कम हो, लेकिन आपके साथ 26 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी और 10 करोड़ लाभुक आपके साथ खड़े हुए हैं, अपने अपने जगह से आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे 2018 में मन की बात के द्वारा 1500 रुपए आपने बढ़ाया। क्या 2018 के बाद महंगाई नहीं बढ़ी? क्या 2018 के बाद शिक्षा का खर्चा नहीं बढ़ा? क्या 2018 के बाद खाने की सामग्रियां नहीं बढ़ी? क्या कपड़ों के दाम नहीं बढ़े? कोरोना के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कोरोना के बाद नौकरियां चली गई। विधायक सांसदों के पगार बढ़ाने में 1 मिनट का समय संसद नहीं लेती, लेकिन सरकार की योजनाओं को, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे आने जाने के लिए रास्ते ना हो, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मददनीश सर के ऊपर वो आहार का टोकरी लेके वो लाभुकों के पास पहुंचती है और उसको 2 टाइम का आहार देने का काम करती है। लेकिन सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, या कि दिखाई भी देता होगा तो आज के ये मंत्री और ये पंत प्रधान धृतराष्ट्र बने हुए हैं। आपको आंख बंद करके कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, आपको आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याएं सुननी पड़ेगी, आपको लाभुकों की मांगे जो है आहार बढ़ाने की वो माननी पड़ेगी। आज प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में कोई 25,000 रुपए दे रहा है, कोई 8,000 रुपए दे रहा है, कोई 10,000 रुपए दे रहा है, कोई 15,000 रुपए दे रहा है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को मानदेय दे रहा है, पर केंद्र सरकार कितना दे रही है पता है? केंद्र सरकार केवल 2800 रुपए आंगनवाड़ी सेविकाओं को दे रही है, 4,500 रुपए नहीं दे रही बहनों। 4,500 रुपए में
40% पैसे राज्य सरकार को देने पड़ रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, अन्नपूर्णा जी से पूछना चाहूंगा, आप 2800 में अपना घर चला सकती हैं क्या? एक ने शादी की और अलग हो गए। सब सरकार का मिल रहा है, घर, खाना पीना, आना जाना, लेकिन हमारे पास तो हमारे बच्चे हैं, हमारा संसार है, और ये 2800 रुपए में हम जी नहीं सकते। इसके लिए आज हम ये जो अधिवेशन होने वाला है अगले महीने, इस अधिवेशन के पहले हम एक छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं अपनी 3-4 मांगों के लिए। हमारे मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक देश एक नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप नियम लाते हो कि एक देश में एक चुनाव होगा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, नगर सेवक, पार्षद, सरपंच, एक देश एक नियम, एक चुनाव। तो अगर देश एक है, हम इस देश के निवासी हैं, तो हमारी सभी माताओं बहनों का वेतन एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो वेतन इतना होना चाहिए कि वो हमारे परिवार को जिंदा रखने के लिए हमें लाभ मिल सके। वो वेतन होना चाहिए जितना आप चतुर्थ श्रेणी को देते हैं, जितना आप तृतीय श्रेणी को देते हैं। 55,000 रुपए आंगनवाड़ी सेविकाओं को और 28,000 रुपए उनकी सहायिकाओं को मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृति समिति के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये गुजरात उच्च न्यायालय ने दिए हुए आदेश में